बहुत समय पहले की बात है। अमरलोक नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। वहां के राजा राजा आदित्य वर्मा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और साहसी शासक माने जाते थे। उनका किला पहाड़ियों के बीच बना एक दुर्गम किला था, जिसे नागरथ दुर्ग कहा जाता था। राजा के दरबार में एक दिन एक बूढ़ा साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, इस किले में एक गुप्त दरवाजा है, जो कभी खुले तो या तो राज को अकल्पनीय खजाना मिलेगा या समस्त विनाश। राजा चौंके। उन्होंने अपने मंत्री राजगुरु भास्कर को बुलाया, लेकिन राजगुरु ने साफ इनकार किया। महाराज, यह अफवाह है। किला सैकड़ों साल पुराना है, मगर कोई गुप्त दरवाजा कभी नहीं मिला। पर राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने चुपचाप कुछ विश्वसनीय सैनिकों और अपने सबसे भरोसेमंद रक्षक वीर शिवनारायण को साथ लिया और रात को किले की तलहटी में छानबीन शुरू की। तीसरी रात को एक गुप्त सुरंग मिली, किले के पुराने मंदिर के नीचे। वहां एक दरवाजा था, जिस पर नागों की आकृति बनी थी और संस्कृत में लिखा था, सत्य की दृष्टि हो तभी मार्ग खुले, असत्य से मिलेगा मृत्यु द्वार। राजा ने निर्णय लिया कि दरवाजा खोला जाएगा, पर जैसे ही वीर शिवनारायण ने उसे छुआ, पूरा किला एक क्षण के लिए हिल गया। दरवाजा खुला और सब लोग अंदर गए। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसमें एक सिंहासन था, पर उस पर बैठा था एक और राजा, हूबहू राजा आदित्य वर्मा जैसा दिखने वाला। वो बोला, मैं इस राज्य का असली उत्तराधिकारी हूं। तुम्हारा शासन झूठ और धोखे पर बना है। अब सस्पेंस और गहराता है। क्या यह राजा का जुड़वा भाई है, कोई जादुई छल, या कोई पूर्वज का आत्मा? राजा आदित्य वर्मा को अपनी पहचान, अपनी विरासत और अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना पड़ा। अब उन्हें न केवल अपने राज्य को बचाना था, बल्कि उस रहस्य से भी पर्दा उठाना था जो सदियों से किले के भीतर छिपा था। क्या राजा असली है? क्या दरवाजा उन्हें विनाश की ओर ले गया, या सच्चाई का रास्ता वहीं से खुला? अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में लिखिए, मैं इसका अगला भाग भी बना दूंगा, जिसमें सस्पेंस और बढ़ेगा।